हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, मैं अभी चेक करूँगी कि आप जिस पार्टनर के बारे में सोचते हो उस पार्टनर के दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, माइंड में और दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, उसका मैं नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी। जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो गाइस, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप किसी जर्नी का हिस्सा हो तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी क्या है, क्या सोचता है वो आपके बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं माइंड चेक करूंगी, माइंड में क्या है। ठीक है, सॉरी, करंट एनर्जी नहीं, कि मैं चेक करूंगी उनके माइंड में क्या है। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई गाइस, जल्द से जल्द, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड कर कर डालती रहूँ। ठीक है, मुझे सपोर्ट किया कीजिए गाइस। मैं आप लोगों के लिए देख लो, अब मैं लाइव भी आने लगी हूँ। ठीक है, सो आप ही के लिए मैं आती हूँ लाइव, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ईमानदारी से वीडियो को लाइक कीजिए। और न्यू चैनल का मैंने लिंक दिया है, उस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं उस पर भी लाइव आ सकूं। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, सॉरी, उनके माइंड में क्या है। एंजल मुझे बताइए, आर के एंजल गैब्रियल, आर के एंजल माइकल, आर के एंजल मेरे पास आइए ज़रा, मुझे बताइए ज़रा। एंजल एंजल उरी मेरी सपोर्ट कीजिए। एंजल बारबा, एंजल मारवू, सारे आ जाइए प्लीज़ 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 प्लीज़, हेल्प मी हेल्प मी। बताइए मुझे मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है अभी उनके माइंड में क्या है, जो भी चल रहा है, सिचुएशन क्या है, बताइए स्टोरी क्या है उनके माइंड में। वन बाय वन स्टोरी बताइए मुझे, क्या सिचुएशन है। यस यस यस, थैंक यू, समझ आ रही है मुझे। क्लींजिंग टू द पास्ट, इसको ऐसे नहीं लूंगी। स्ट्रेस, थैंक यू एंजल गैब्रियल। थैंक यू। साइलेंस, स्टोरी बताएंगे बाद में इनकी क्या स्टोरी है। किसी अपने से चोट खाया हुआ पर्सन है ये, किसी ने अच्छे से छला है इसका दिल, कि इतना चूर चूर हो गया कि अब जीने की चाहत ना रही। नो, इतने नहीं लूँगी एंजल, मैं इसी इंसान की एनर्जी को पिक करूँगी। लेकिन आप मुझे थोड़ा वेट वेट कीजिए आप एंजल। वन बाय वन कार्ड दीजिए, 2 कार्ड नहीं, 1 कार्ड, ओनली 1। को लूँगी 1 और कार्ड दीजिए, 1 मोर कार्ड। गाइडेंस, वेरी गुड। इंटेंसिटी, रीवर्थ। ठीक है, ये न्यू स्टार्ट चाहता है इस रिलेशनशिप में, कुछ गलतियां कर गया, यहाँ पर स्ट्रेस ले रहा है किसी चीज़ का, इस पर ट्रू किसी चीज़ की इनको जानकारी मिली है, किसी रिलेशनशिप के बारे में सच्चाइयाँ इसने जानी है, इसलिए साइलेंट है यहाँ पर। पास्ट में इसके साथ कुछ हुआ है यहाँ पर, इसलिए ये पार्टनर थोड़ा ना पास्ट की चीज़ों को भूलना चाहता है। उस चीज़ का स्ट्रेस है, किसी ने इनके साथ छल किया, इनको अपना बनाकर अपनी ज़िंदगी में रखा, लेकिन उस इंसान ने जिसने इनको अपना बनाया ना, ये उनका अपना नहीं था। इस पर्सन को अब पता चला यहाँ पर। ठीक है, बहुत सालों बाद इस पर ट्रुथ जो है ना ओपन हुआ यहाँ पर। ठीक है, बहुत सालों के बाद इनको पता चला कि ये उनके अपने नहीं है भाई। ठीक है, सबसे पहली बात, ये पर्सन जिनको अपना मानता था वो अपने नहीं है। इस पार्टनर ने उनके लिए, उनको अपना बनाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। ठीक है, बहुत कुछ किया, अपने यहाँ तक प्यार तक को कुर्बान कर दिया इस पार्टनर ने भाई।
गाइडेंस, उनकी बातें, हर एक बात मानता रहा, हर एक चीज़ उनके लिए करता रहा ये पार्टनर, ये पर्सन, क्योंकि ये सोचकर कि इन्होंने उसे पनाह दी है। ठीक है, मैं इनकी फैमिली की बात कर रही हूँ। ये इसलिए उनकी बातें मानते रहे क्योंकि इन्होंने उसको पनाह दी है, जिंदगी दी है। ठीक है, हो सकता है ये पार्टनर का ये अडॉप्ट किया हुआ चाइल्ड है ये। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी मेरे पास आई है जो एंजल पता नहीं किसकी एनर्जी लेकर आए हैं ये, लेकिन मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, बताऊँगी। ठीक है, अगर ये एनर्जी मेरे तक पहुँची है तो यहाँ वो पर्सन भी होगा मेरी रीडिंग को देखने वाला। ठीक है, सो ये अडॉप्ट किया हुआ पर्सन है, इसको ना किसी ने गोद लिया था, अडॉप्ट किया था। ठीक है, उनके ये लड़का है, मुझे वाइब्स आ रही है, लड़की भी हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, मैस्कुलिन एनर्जी है ये। ठीक है, उनके ना घर में, अगर ये लड़का है, उनके घर में बेटियां थी, तो यहाँ पर इस पार्टनर को वो लेकर आए हैं अपने घर, और यहाँ पर इनको पाला गया इस हिसाब से, लेकिन इनकी रिस्पेक्ट नहीं की गई, डिसरिस्पेक्ट हुई है इनकी। इनके गले पे एक पट्टा बांध कर रखा गया इनको, जैसे एक हम घर में डॉगी पालते हैं ना, उसी हिसाब से इनको रखा गया। ठीक है, ये बहुत सोचते थे अंदर ही अंदर कि मेरे साथ ये लोग कैसा व्यवहार, ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो साइलेंट होकर ये बहुत सोचता था पर्सन, लेकिन इसको सच्चाइयाँ पता नहीं चलती थी। ठीक है, ये बताते ही नहीं थे, लेकिन अब कुछ इनके सामने ट्रूथ ऐसा आया है कि सारी चीज़ें इनके सामने ओपन हो चुकी हैं, यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं, ओपन अप। ठीक है, तो अब ये क्लीनिंग टू द पास्ट, ये पास्ट की सारी बातों को याद कर रहा है कि कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है, इन लोगों ने यहाँ तक इनका प्यार, इनके हाथों में ना एक ऐसा पर्सन था, एक हीरा था, जिनसे ये पार्टनर, ये बंदा, ये इंसान प्यार करता था। ठीक है, तो उस पार्टनर के को भी इन्होंने इसकी ज़िंदगी से निकाल फेंका। इन्होंने उसको गाइडेंस दी, जब बहकाया, जो कुछ बोला, कि जिसके कारण इन्होंने उनके साथ भी रिलेशनशिप तोड़ दिया। मुझे लगता है यहाँ पर इन्होंने इनका प्यार पाने के लिए ऐसा किया। इन्होंने इनके इतने सारे जो इन्होंने इस फैमिली ने इन पर जो इतने एहसान किए थे, इसलिए इन्होंने अपने प्यार का सेक्रीफाई कर दिया। ठीक है, इनको लगा कि पास्ट की सारी बातें भूलकर ये लोग मुझे प्यार करेंगे, लेकिन नहीं, इन लोगों का काम है डसना। तो सबसे पहले इनका प्यार इनसे दूर किया गया। ठीक है, आज ये स्ट्रेस में है, इनको इनकी सारी बातें समझ आ रही हैं। आज ये लोग इसको भी उस घर से, उस ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं, इसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, इसके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, चीटिंग हो रही, धोखे हो रहे इसके साथ। इसको यहाँ तक पर मैं, ठीक है, मेरी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। तो इस पार्टनर को लगता है यहाँ पर कि मेरे साथ यूनिवर्स ने मेरे साथ इनजस्टिस किया, इससे अच्छा मुझे यूनिवर्स ख़त्म क्यों नहीं कर देता, ऐसी एनर्जी है इसकी। लेकिन मैं, अगर ये मेरी बात सुन रहा है या सुन रही है, लड़की भी हो सकती, तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि आपको यूनिवर्स ने ज़िंदा रखा है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो काउंटर पार्ट होगा, जो आपकी डीएफ है, उसके अंदर पावर बहुत होगी। ठीक है, आप लोगों ने मिलकर कोई वर्क करना है, इसलिए आपको इतने स्ट्रेस में रखा गया है। ठीक है, नंबर 5 की एनर्जी है, नंबर 7 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नंबर हैगा 7 भी है, 17 भी है, और नंबर यहाँ पर 14 भी है, और नंबर 3 भी है। ठीक है, तो स्ट्रांगली मेरे साथ आप पूरा कोऑपरेट करें थोड़ा। ठीक है, सो मुझे बताइएगा जरूर कि किसकी एनर्जी मैंने एंजल्स लेकर आए हैं। ठीक है, जिसकी भी एनर्जी लेकर आए हैं, ये पेन में है भाई बंदा। ठीक है, एंजल से इनके साथ हैं भाई, इसीलिए एनर्जी मेरे तक पहुंची है ये। सो मैं यही कहूँगी कि पेन जितनी मर्जी हो, दर्द जितना मर्जी दुनिया दे ले, लेकिन यूनिवर्स हमेशा साथ होता है। अब देखते हैं ये क्लींजिंग टू द पास्ट, इसकी आगे की स्टोरी भी देखेंगे। ठीक है, और एंड भी देखेंगे यूनिवर्स एंजल क्या करेंगे इनका। ठीक है, तो क्लींजिंग टू द पास्ट, पहले मैं इनको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, एंजल से बाद में पूछूंगी। ठीक है, क्लींजिंग टू द पास्ट, क्लैरिफाई, क्लींजिंग टू द पास्ट। इस पर्सन के साथ बहुत गलत हुआ। 4 ऑफ कप्स प्लस जस्टिस। ठीक है, स्ट्रेस क्यों आया यहाँ पर? ओके, 3 ऑफ कप्स
प्लस 2 ऑफ कप्स, सॉरी टेम्परेंस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है ये स्ट्रांगली, ठीक है। अभी तक मेरे पास आया। साइलेंस क्यों आया एंजल? थैंक यू। हैंग्ड मैन रिवर्स में आया। द वर्ल्ड, ओके। कार्मिक लोगों के साथ गिरा हुआ पर्सन, ये कार्मिक लोग थे, ठीक है। एक मिनट इंटीग्रेशन क्यों आया है? इंटीग्रेशन क्यों आया यहाँ पर? इंटीग्रेशन क्यों आया यहाँ पर? ओके, एस ऑफ कप ने क्लैरिफाई किया है, कप्स की एनर्जी ज्यादा है। इंटीग्रेशन क्यों आया यहाँ पर? आप आ जाइए, अपने आप दीजिए, कोई स्ट्रांगली नाम दीजिए मुझे कार्ड। आप दीजिए एंजल, आर्कएंजल, ओके थैंक यू। 6 ऑफ कप्स, 2 कार्ड गाइडेंस के दीजिए, ओनली 2 कार्ड, थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस पार्टनर के साथ धोखे हुए हैं, इस पार्टनर के साथ किसी करीबी ने धोखा किया है, इसको चीट किया है, इस इंसान को धोखा दिया गया है, ठीक है। किसी ने यहाँ पर इनको अपना बनाकर यहाँ पर इनको चीट किया है। इस पार्टनर को आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में भेजा गया। इस पार्टनर को यहाँ पर पैसे के लिए यूज़ किया गया। इस पार्टनर का हो सकता है यहाँ पर इनसे ट्रूथ, जो सच्चाई थी, छुपाई गई है इस इंसान से, ठीक है। सो यहाँ पर सच्चाई इनके सामने आई है, सारी चीज़ें इनके सामने आई है। किसी थर्ड पर्सन ने इसको बातें बताई है, जो भी इसके साथ ज़िंदगी में बैक में हुआ इसके साथ, ठीक है। इनको नहीं पता था ये इस फैमिली का वारिस नहीं है, या बेटा नहीं, या बेटी नहीं है। इनको किसी थर्ड पर्सन ने बताया, जिसने बताया उसने आग लगाई यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा उदास है, ज़िंदगी में तन्हा अकेला है। ये इनको बार बार मनाने की कोशिश करता, अपना बनाने की कोशिश करता, लेकिन ये कार्मिक लोग हैं, उतना ही इनसे आर्गूमेंट करते, फाइट करते, झगड़े करते। इन लोगों ने ठान लिया इसको अपनी ज़िंदगी से निकालना है, ठीक है, क्योंकि तुम हमारे अपने नहीं हो। वजह बता देते हैं। वजह ये है, यहाँ पर एंजल्स ने बताई है। यहाँ पर वजह ये है, ये किसी से प्यार करते थे, किसी से शादी करना चाहते थे। डबल 11 की नंबर 11 की एनर्जी है, ठीक है। सो हो सकता है इनका प्यार बहुत परवान चढ़ गया था, ठीक है, आगे बढ़ चुका था। तो ये जो पर्सन है उसको कमिटमेंट देने का इसने वादा किया था, ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने फैमिली से बातें की, लेकिन इसकी फैमिली में जो इनकी मदर का रोल प्ले कर रही है, मैं मदर की वाइब्स आई है तो मैं मदर ही बोलूँगी, जो मदर की रोल प्ले कर रही है ना, उस लेडी ने यहाँ पर ना ये सोचा कि अगर इसकी शादी हो जाएगी तो यहाँ पर इसकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ जाएंगी, चॉइसेस होंगी इनके पास, बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने लगेंगे। मदर को यहाँ पर इनके साथ जेलसी हुई, ठीक है, क्योंकि वो मदर तो इनकी रियल है ही नहीं थी। तो यहाँ पर इनके साथ उनको जेलसी हुई, उन्होंने इनको बहकाया, झूठ मूठ फैलाई बातें उस पर्सन के रिगार्डिंग जिससे ये शादी करना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों को एंड हुआ। यहाँ पर कार्मिक साइकिल बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर कोई चला, पेनफुल कंडीशन रही, ये पार्टनर रन करता रहा और जो डीएफ थी इनको ढूंढती रही, ठीक है, लेकिन उनको बीच की बात पता ही नहीं चली, ठीक है। अब सच्चाई इनके सामने आई जब बहुत देर हो चुकी, जब यहाँ पर ये साइकिल ख़त्म हो चुका, ठीक है, और ये पार्टनर को सच्चाइयाँ रिवील हुई, इनके सामने आई कि देखो भाई ये जो चॉइसेस, जो पैसा इनको दिया गया था, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में भेजा गया था, वो इनकी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए, ठीक है। इन लोगों ने, इस फैमिली ने यहाँ पर इन नहीं चाहती कि इनकी मैरिज हो। सबसे पहली बात वो चाहती है ये पर्सन कमा कर पैसा बना बना के इनको देता रहे, शादी उन्होंने इनकी नहीं करनी, ठीक है। इस पार्टनर को किसी थर्ड पर्सन ने ये बात बताई, तो ये पार्टनर यहाँ पर कंफ्यूज हो गया। हालांकि बहादुरी से इस सिचुएशन का इन्होंने सामना किया, तो यहाँ ने इन्होंने क्लियर कट बात पूछनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जहाँ पर स्टक होकर रह गया ये पार्टनर, उन लोगों ने इनसे अपना प्यार, अपने इमोशनल साइड ख़त्म कर ली
और इनको ज़िंदगी से निकाल दिया, ठीक है। सो आज ये आउटसाइडर हैं, कहीं दूर हैं, तो ऐसे देख रहे हैं अपनी फैमिली को कि भाई मेरी फैमिली थी, ये कभी एकदम से बदल गई। तो चीज़ें सामने आई है, अब ये तनहा अकेले हैं भाई, अब ये ज़िंदगी को तनहा आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है उन्होंने इनको अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर सच पूछना चाहा था कि भाई तुम लोगों ने इस पार्टनर को, मेरी डीएफ को क्यों मुझसे दूर किया, तुम लोगों ने ये सब क्यों किया यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं पूछूंगी इसने क्या, देखूंगी एंजल से कि इसने क्या पूछा था उनसे, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पर मैं बताऊंगी बाद में क्या किया था इस फैमिली ने उस डीएफ के साथ, ठीक है। सो यहाँ पर ये मैस्कुलाइन है, इस पार्टनर को सबसे पहली बात है इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसको, ये किसी को मनाता है, किसी को मनाना चाहता, अपना बनाना चाहता है, लेकिन वो लोग अपना नहीं बन रहे इसके, ठीक है। सो ये चाहता है कि चलो ठीक है आप ही सही, ठीक है, लेकिन वो लोग इनके अपने नहीं है, इसलिए वो लोग इसके साथ कोई जस्टिस नहीं करना चाहते, ठीक है। उनका मानना है अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम जाओ हमारी ज़िंदगी से, ठीक है। यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है, यहाँ पर ये सेलिब्रेशन चाहते हैं, इनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत है, ये यहाँ पर अपने डीएफ को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लगता है कि उन्होंने, उस फैमिली ने इनकी डीएफ को इनसे दूर किया प्लानिंग कर कर, तो ये अपनी डीएफ को ज़िंदगी में दोबारा चाहते हैं, उनकी तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए स्ट्रेस ले रहे हैं। इनको लगता है जिन्होंने इनको एक एक डॉगी के समान, एक कुत्ते के समान अपनी ज़िंदगी में रखा, उन लोगों से इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिला, जिनके लिए इन्होंने इतना कुछ किया, एंड पर उन्होंने इनको अपने घर से निकाल दिया, दगाबाजी की इनके साथ, इनको धोखा दिया यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा खामोश है, बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, हैंगमैन की सिचुएशन में है, जाएं तो जाएं कहाँ। ये कार्मिक लोगों के साथ इनका कार्मिक बॉन्ड था, कार्मिक फैमिली थी जिनके साथ इनका रिलेशनशिप एंड हो चुका, ठीक है। सो ये अब ये पार्टनर तनहा अकेला है, तो ये बहुत ज़्यादा सोचता है, कहीं दूर है आपसे, ये सोचता है यहाँ पर आपको कोई इमोशनली कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करे, ये आपको अपने दिल की फीलिंग बताए, ये बताए इसकी फैमिली ने इनके साथ कितना बुरा किया, लेकिन ये बता नहीं पा रहा, छुपा रहा चीज़ों को, क्योंकि इनको लगता है कि जो मेरा गम है मुझे ही सहना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बताना चाहिए अपनी डीएफ को। गाइडेंस, ये किसी से गाइडेंस ले रहा है, ठीक है, आज भी ले रहा किसी से, ठीक है, लेकिन पास्ट की गाइडेंस को ये भूल नहीं सकता। इनका कोई फादर हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है फैमिली का, जिन्होंने इनको गलत एक गाइडेंस दी, इनको ज़िंदगी से इन्होंने आपको निकाल दिया। यहाँ पर हो सकता है इन्होंने बोला हो अगर तुम्हें हमारे घर रहना है या हमारी फैमिली में रहना, ये जो है जिसके साथ तुम रिलेशनशिप बना रहे हो, ये हमारी लाइफ में नहीं आना चाहिए या नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर ये मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में बात हो रही है। मैस्कुलाइन लाइन एनर्जी जो होती है लड़की में भी हो सकती है, ठीक है, डीएफ एनर्जी लड़के में भी हो सकती है, अपने अपने हिसाब से लीजिएगा। तो इस पार्टनर ने कुछ नहीं बताया अपने पार्टनर को, फैमिली जैसे कहती रही वैसे मानता गया। आज फैमिली ने इनको भी, आलम ये हो गया, फैमिली ने इनको भी रेड फ्लैग दिखा दिया, भाई निकलो तुम भी यहाँ से, ठीक है, तुम्हारा भी यहाँ पर कुछ नहीं है। सो इनको बहुत चोट खाए हुए हैं, इनको लगता है इन्होंने इनके पीछे अपनी डीएफ भी छोड़ दी, और आज ये भी लोग इनके साथ ऐसा कर रहे हैं। इन्होंने बहुत लंबे अरसे से ये छानबीन कर रहे थे कि क्यों मेरे साथ सुतेलों जैसा ये व्यवहार करते हैं, इनको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन चीज़ें एकदम इनके ऊपर जैसे टूट कर गिरी हैं, पहाड़ टूट कर गिरा इनको। अब उन्होंने एकदम से बता दिया भाई तुम हमारे अपने नहीं हो, तुम निकलो यहाँ से, क्लियर कट। तो ये पर्सन अब ओवरलोड ले रहा है, और मतलब कि इसको इतना स्ट्रेस है, इतनी पेन है कि बता नहीं सकते। इनको लगता है ज़िंदगी ने इनके साथ बहुत बड़ा गेम खेला, मेरा पार्टनर भी चला गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं जिनको अपना समझता रहा, मैं बेगाने लोगों में रहता रहा। तो यहाँ पर अब मैं और देखूंगी इसकी सिचुएशन को इस डेथ से, ठीक है। डीएफ के साथ फैमिली ने क्या किया, इनकी ने देख लेते हैं भाई। आर्कएंजल गैब्रिएल बताइए डीएफ के साथ क्या किया इन्होंने, इन लोगों ने डीएफ के साथ क्या किया। देखिए सबसे पहली बार डीएफ के साथ बैलेंस नहीं किया गया, डीएफ को स्टक रखा गया, दो सिचुएशन में डाला गया, थर्ड पार्टी और एक तरफ डीएफ को डाला गया यहाँ पर, ठीक है। डीएफ यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश करती रही लेकिन हुआ नहीं। और क्या किया डीएफ ने,
ठीक है। यूनिवर्स ने डीएफ को गिफ्ट दी, डीएफ को एक बहुत बड़ी गिफ्ट मिली है, अपॉर्चुनिटी मिली। डीएफ यहाँ पर एक स्टार की पोजीशन में है, कोई एक्टर हो सकती है, फेमस स्टार हो सकती है, सिंगर हो सकती है, और अदरवाइज जो ये डीएफ है यहाँ पर कोई ब्लॉगर हो सकती है, यूट्यूबर हो सकती है। ओके। हालांकि डीएफ स्लीपलेस नाइट में रहती है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोचती है कि मेरे साथ क्या किया मेरे मैस्कुलाइन ने, कैसे मुझे ज़िंदगी से निकाला, लेकिन सच्चाई उसको नहीं पता कि डीएफ के मैस्कुलाइन के साथ क्या हुआ। तो यहाँ पर बता दूँ, मैस्कुलाइन डीएफ को चेज भी करता है यहाँ पर, ठीक है। डीएफ के साथ ऊपर यहाँ पर ब्लैक मैजिक, ब्लैक स्पेल हुआ यहाँ पर, ठीक है। इस फैमिली ने डीएफ के साथ स्पेल किया क्योंकि डीएफ एंट्री चाहती थी मैस्कुलाइन की लाइफ में, ठीक है। इन पर स्पेल कर कर इनको जुदा कर दिया गया क्योंकि फैमिली को पता था अगर जो डीएफ है ना, काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन थी, काफ़ी ये डिवाइन के करीब थी, और काफ़ी इसने इसके पास एक एक स्पिरिचुअल जो नॉलेज होती ना इसके पास थी। तो फैमिली जो थी इस मैस्कुलिन पर शुरू से ऐसे वार कर रही है, जैसे स्पेल करना, मैस्कुलिन को अपनी पावर में अंडर कंट्रोल रखना। तो यहाँ पर डीएफ को भी इन्होंने ऐसा स्पेल कर कर जुदा कर दिया मैस्कुलिन से। नंबर 4, नंबर 6, जहाँ पर नंबर 9, नंबर 1, नंबर 17 हो सकते हैं इस डीएफ को मैस्कुलिन से जुदा हुए, ठीक है। 70 मंथ ही कहूँगी मैं, 6 मंथ, 4 मंथ, 9 मंथ, किसी किसी को 1 ईयर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। डीएफ पर स्पेल किया गया डीएफ, ताकि डीएफ अपना कप, अपना प्यार पीछे खींच ले, इस पार्टनर की ज़िंदगी से चली जाए। यहाँ पर डीएफ का दिल टूट गया, मैस्कुलिन एकदम से पीछे हट गया, ठीक है। सो ये एनर्जी अभी डीएफ के साथ ऐसा किया गया, डीएफ को लगा यहाँ पर ऐसा शो करवाया गया कि मैस्कुलिन की लाइफ में थर्ड पार्टी है। डीएफ का कप जो था, प्यार का ऑफर था, उसको वापस दिया गया, उसको ज़िंदगी से निकाल दिया गया, उसको शो करवाया गया कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, ये जो मैस्कुलिन है इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, स्पेल किया गया था इन पर, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकअप हो गया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होगी। डीएफ ने दोबारा मैस्कुलिन की तरफ मुंह नहीं किया, जानने की कोशिश नहीं की। और देखते हैं फिर कुछ दिनों बाद डीएफ ने यहाँ पर इनको कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज किया। देखिए यहाँ पर मैसेज की एनर्जी है, पूरी 1 बाय 1 स्टोरी है भाई। डीएफ ने यहाँ पर कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज किया टूटे दिल से, ठीक है, एकदम से डीएफ को, जा तो इसका मैसेज आया है, जा डीएफ ने किया। उसके बाद क्या हुआ, डीएफ चाहती थी यहाँ रिलेशनशिप बैलेंस हो, डीएफ ने मैसेज किया था मैस्कुलाइन को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ एंजल, क्या बैलेंस हुआ, रिलेशनशिप, कॉल की, कम्युनिकेशन हुआ, कुछ दिन इनकी कुछ देर बात हुई। डीएफ ने यहाँ पर उनको बताया 5 ऑफ पेंटिकल, डीएफ ने बताया कि किस तरह यहाँ पर उनके साथ इन्होंने किया, क्या क्या बातें की है इनकी मदर ने, फैमिली ने, सिस्टर ने, कोई भी हो सकता फैमिली का, उसके बारे में ट्रूथ जो सच्चाई थी डीएफ ने बताई। तो यहाँ पर मैस्कुलिन की नज़र में डीएफ की पावर बढ़ गई और कदर बढ़ गई, रिस्पेक्ट बढ़ गई, क्योंकि मैस्कुलिन को कुछ और दिखाया जा रहा था, उसको ये दिखाया जा रहा था कि डीएफ धोखेबाज है, तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन डीएफ को कुछ और बताकर इन्होंने साइड किया था कि मैस्कुलिन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ऐसा शो करवाया गया था, ठीक है। दोनों की आमने सामने बात नहीं हो रही थी क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डीएफ को वो द एम्प्रेस के रूप में देखने लगे, ठीक है। और आगे बताइए एंजल। ओके, ठीक है। और यहाँ पर मैस्कुलिन को अपने पर शर्म फील हुई, शेम फील हुई कि मैंने कैसा किया, यहाँ पर अपने पार्टनर की सच्चाई बिना जाने हुए मैंने उसको छोड़ दिया, यहाँ पर उस रिलेशनशिप को मैंने छोड़ दिया, 8 ऑफ पेंटिकल। तो मैस्कुलिन को लगा भी इस रिलेशनशिप पर मुझे वर्क करना चाहिए, डीएफ से फिर से प्यार हो गया उससे, ठीक है, फिर से प्यार से बातें करने लगा डीएफ से, 6 ऑफ कप्स। और यहाँ पर ये कप देने ही वाला था इमोशनल होकर, लेकिन जजमेंट होने ही वाला था यहाँ पर, ठीक है। सो मैस्कुलिन ने सोच भी लिया था यहाँ पर कि मैं कोई ऑफर दूंगा, मैं अपनी डीएफ से के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करूंगा, ठीक है, 2 ऑफ कप दूंगा, ठीक है। सडनली यहाँ पर कुछ यहाँ पर
क्या हुआ, सडनली यहाँ पर ये हर्मिट मोड पर चला गया, कुछ ऐसा हुआ। डीएफ हैंग्ड होकर रह गई कि इतना अच्छा रिलेशनशिप फिर से बना, फिर से टूट गया, वादा कर कर भी ये भाग गया पर्सन, हताश और निराश हो गई। क्यों भागा ये एंजल? ये कप देने ही वाला था, ये कप देने ही वाला था। और यहाँ पर फैमिली आ गई, 5 ऑफ बैंड्स। यहाँ पर इन्होंने, यहाँ पर फैमिली ने, यहाँ पर एक तरफ फैमिली थी, एक तरफ डीएफ हो गई। फिर फैमिली ने बोला यहाँ पर तुम्हें किसी एक को चूज करना है, ठीक है, या तो प्यार या तो फैमिली, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर फैमिली को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फैमिली ने इनको भी इनके साथ फाइट की, आर्गूमेंट किए, झगड़े किए। आपके मैस्कुलाइन ने बहुत फाइट की आपके लिए यहाँ पर फैमिली के साथ, लेकिन यहाँ पर ये हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि यहाँ पर किसी किंग ने यहाँ पर अपनी औकात दिखाई मैस्कुलाइन को, ठीक है। तो यहाँ पर किंग की वजह से यहाँ पर चीज़ें खराब हुई हैं, ठीक है। ये किंग था कोई, जिसके एक एक्शन की वजह से मैस्कुलाइन यहाँ पर कंफ्यूजन में पड़ गया, ठीक है। क्योंकि ये किंग नहीं चाहता था मैस्कुलाइन आपके साथ न्यू स्टार्ट करे, ठीक है। इस किंग ने कुछ ऐसा किया कि मैस्कुलाइन हैंगडमैन की सिचुएशन में चला गया। क्या किया इसने? बताया, इसने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया मैस्कुलाइन को। हो सकता है इसी टाइम मैस्कुलाइन के ऊपर क्लियर कट ट्रुथ जो था सामने आया। क्या सामने आया? जिसके कारण रिलेशनशिप डेथ हो गई इनके, सारी फैमिली के साथ मैस्कुलाइन के रिलेशनशिप एंड हो गए इस एम्परर की वजह से, ठीक है। और मैस्कुलाइन यहाँ पर खामोश हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की चालबाजी सामने आई। हाई प्रिस्टेस यहाँ पर कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये पावर में थी अपनी, इसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर हो सकती है। हाई प्रिस्टेस और एम्परर आई यहाँ पर, ये दोनों की वजह से मैस्कुलाइन की ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया, ठीक है। अब मैस्कुलाइन क्या चाहता है? अब मैस्कुलाइन अपने डीएफ के पास लौटना चाहता है। इन्होंने इसलिए किया जहाँ पर कि मैस्कुलाइन के साथ ऐसा कि मैस्कुलाइन के पास कोई ऑफर थी, मैस्कुलाइन डीएफ को देना चाहता था। सारी एज एनर्जी मैस्कुलाइन और डीएफ पर ही है, ठीक है। मुझे बताइएगा जिसकी एनर्जी किसकी है। तो यहाँ पर मैस्कुलाइन यहाँ पर क्यों देना चाहता था? क्योंकि डीएफ उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एक सिंपल मामूली लड़की थी, बहुत अच्छी थी। सडनली मैस्कुलाइन को पता चला कि इन पर इन्होंने ब्लैक मैजिक कर कर स्टक किया है इनको, और यहाँ पर रिलेशनशिप एंड हुआ। इन्होंने पूछा तो उन्होंने इनके साथ रिलेशनशिप एंड कर दिया। यहाँ पर ये स्टक होकर रह गए, डेथ कर दिया उन्होंने इनके साथ रिलेशनशिप। अब मैस्कुलाइन कहाँ पर है देख लेते हैं इस डेक से। दूसरा डेक यूज करेंगे। जिस किसी की एनर्जी हो मुझे बताइएगा। अब मैस्कुलाइन कहाँ पर है एंजल? क्या करना चाहता है? अब मैस्कुलाइन जहाँ कहीं है अपने डीएफ के पास लौटना चाहता, जस्टिस देना चाहता। अब वो डीएफ के लिए दुनिया से लड़ेगा, और अब उसको अपने सच्चे प्यार पर ट्रस्ट आ गया, भाई यकीन आ गया। अब उसकी ज़िंदगी का एकमात्र सहारा डीएफ है, उनका लक। वो शर्मिंदा है जिन लोगों के लिए उन्होंने डीएफ को छोड़ा, ठीक है। वो सभी कार्मिक लोग थे, कार्मिक साइकिल था, कार्मिक लोग थे, सभी इनकी ज़िंदगी से जा चुके हैं। और अब मैस्कुलाइन तनहा अकेला, इसके पास कोई ऑफर है, अपनी डीएफ को देगा बहुत जल्द। अभी ये हैंगडमैन की सिचुएशन में है क्योंकि डीएफ इनके साथ नहीं है, दर्द में है, लेकिन ये अपनी डीएफ को कभी भूला नहीं है, बहुत ज़्यादा मिस करता है, न्यू शुरुआत करना चाहता है। ये डीएफ को बताना चाहता है कि मैं ऐसे नहीं गया था, मेरे पर स्पेल हुआ था, जब मुझे क्या वजह थी, सारी वजह ये बतानी चाहता है। और किसी अपने ने इनके साथ धोखा किया है, ये बताएगा डीएफ को, और इस रिलेशनशिप पर वर्क भी करना चाहता है, और ये बहुत जल्द आपको बताएगा जो सच्चाइयाँ इन्होंने छुपाई हैं। डीएफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, दिल में रहती डीएफ काउंटर पार्ट की तरह ट्रीट करता है। प्यार बढ़ गया है इनका, कम नहीं हुआ। सो यूनिवर्स ने मैस्कुलाइन की आंखों के सामने जो नकली रिलेशनशिप थे उनके सारे इनके सामने ओपन किए हैं यहाँ पर। किस लिए? ताकि ये डीएफ के साथ जस्टिस कर सके। सो डीएफ आज इनके दिल में राज करती है, और ये सडनली डीएफ की तरफ लौट रहे हैं।
यहाँ पर डीएफ को जस्टिस देंगे और डीएफ यहाँ पर बैलेंस कर रही है। और जो डीएफ रिग्रेट में है वो यहाँ पर वेट भी करती है अपने मैस्कुलाइन की, ठीक है। तो उनके साथ भी जजमेंट होगा और मैस्कुलाइन लौटेगा, ठीक है। जस्टिस जहाँ पर होगा। कार्मिक लोग खत्म हो चुके जिनके कारण रिलेशनशिप एंड हुआ था, वो जा चुके। अब मैस्कुलाइन प्रपोजल देगा, लव का ऑफर देगा, अपनी डीएफ के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाएगा, जिंदगी आगे कीजिएगा। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। अब ये यहाँ पर अपने डीएफ को रोकेगा। मेरा टॉपिक क्या था आज वीडियो का, माइंड में क्या है और दिल में क्या है आपके पार्टनर के। लेकिन एंजल्स ने एनर्जी कौन सी मुझे दे दी, जो भी दी, चलो ठीक है यहाँ पर, ठीक है। डीएफ कोई ब्लॉगर हो सकती, स्टार है यहाँ पर डीएफ, लेकिन डीएफ जहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचती है मैस्कुलाइन के ने उसके साथ कैसा किया, कैसे उसे ज़िंदगी से निकाला, कैसे उसको अक्कड़ दिखाई। लेकिन मैं बता दूँ यहाँ पर डीएफ मैस्कुलाइन तुमसे प्यार बहुत करता है। यहाँ पर कोई न्यू एक्शन लेगा, न्यू बिगनिंग होगी तुम्हारी इनके साथ, क्योंकि ये यहाँ पर आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, ठीक है। सो अब देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर कह दूँ, इस वीडियो का टॉपिक मैं चेंज करूँगी अभी, क्योंकि उस टॉपिक पर मैं बाद में वीडियो बनाऊँगी। माइंड में क्या है मैं आपके पर्सन के, और दिल में क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो ये किसी की एनर्जी निकल के आई है, इमीडिएटली एंजल्स ने कहा है कि उसको गाइड करो, तो तभी मैंने किया है। सो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप बताइए। यहाँ पर अगर मैस्कुलिन अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहा था, यहाँ पर अब जजमेंट होगा, कन्फ्यूज़न सारी ख़त्म होगी। और जो भी यहाँ पर ईगोस्टिक पर्सन था आप दोनों की ज़िंदगी में, यानी कि मैस्कुलिन की लाइफ में कोई किंग था, वो जाएगा। उनके साथ मैस्कुलिन की फ़ाइट हो चुकी है, जस्टिस हो चुका है वहाँ पर, ठीक है। अब मैस्कुलिन रेडी है अपनी डीएफ को ऑफर देने के लिए। डीएफ कोई टैरो लीडर, आध्यात्मिक पर्सन हो सकती है, सुपर नेचुरल पावर हो सकती है डीएफ के पास। तो यहाँ पर मैस्कुलाइन को समझ आ चुकी है कि ये मेरी कौन है। यहाँ पर पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी है इनका। और यहाँ पर अब मैस्कुलाइन इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इमोशनल है, बहुत ज़्यादा प्यार। और ठीक है, जो दूर है यहाँ पर उनका पार्टनर अगर हैंगडमैन में था, ठीक है, यानी कि यही मैस्कुलाइन अगर दूर था, हैंगडमैन की सिचुएशन में था, तो वहाँ से निकलेगा, ये दूरियों से निकलेगा और डीएफ की तरफ आएगा। डीएफ को बात करेगा, कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन स्पाई कर रहा। क्या देखना चाहता है डीएफ, क्या इन पर ट्रस्ट करेगी, वेट कर रही है डीएफ का, नहीं। तो यहाँ पर ये बताएगा यहाँ पर कि थर्ड पार्टी ने कैसे इनकी ज़िंदगी ख़राब की, किन लोगों के कारण ये स्टक हुआ। यहाँ पर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली थी। ये बताएगा कि कहाँ यहाँ पर फैमिली ने यहाँ पर कैसे इनकी मैरिज को रोका, यहाँ पर कैसे इनको इनके प्यार से जुदा किया, कैसे इन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। सो कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज ये डीएफ को कर सकता है, क्योंकि जज्बाती है बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ का पेंटिकल, पैसा इकट्ठा कर रहा है ये पार्टनर, ताकि यहाँ पर शादी कर सके। और यूनिवर्स इनके साथ हैं अभी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्होंने पेशेंस रखे हैं और बहुत जल्द ये यहाँ पर रिलेशनशिप की शुरुआत चाहते हैं। आपने सोच लिया एंड हो गया, लेकिन एंड नहीं हुआ, यहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। और इस रिलेशनशिप पर मैस्कुलाइन अब वर्क करने के लिए रेडी है और न्यू बिगनिंग आपकी होगी इसके साथ। ब्रेकअप ख़त्म और यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है, थर्ड पार्टी थी गई और अब आपका टेम्परेंस बैलेंस होगा, ठीक है। सो ये इनकी एनर्जी है। आपने देखा कैसे एंजल्स काम करते हैं, यूनिवर्स कैसे काम करता है, ठीक है। सो अब डीएफ आप खुश हो जाओ, जिसकी भी ये एनर्जी है मुझे बताइएगा, ठीक है। सो यहाँ पर बैलेंस होने जा रहा है आपका। मैस्कुलाइन आ रहा है यहाँ पर, हाई लेवल का मैस्कुलाइन है। अगर मैं स्टेजेस की बात करूँ, ये 8 स्टेज का मैस्कुलाइन है भाई। डीएफ और डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी की लास्ट स्टेज है यहाँ पर। लास्ट स्टेज में यहाँ पर रीयूनियन इनका होगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक टफ साइकिल इनका चला है, बहुत पेन दोनों ने सही है, बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पेल इन पर हुआ यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तब जाके एंजल, यूनिवर्स और डिवाइन ने इनको सपोर्ट किया यहाँ पर। अब इनका रिलेशनशिप बैलेंस होगा। जो कार्मिक लोग थे वो अपना कर्मा भुगतेंगे और इनकी लाइफ से जा चुके हैं। सो चलिए देखते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं। एंजल आप बताइए, इस डीएफ को, डीएम को क्या कहना चाहते हो आप, बताइए।
क्या गाइड करना चाहते हो। ओके, थैंक यू। सर्विस किसकी? सोल सेटिस्फिकेशन। ओके, देखिए आपके मैस्कुलाइन को अच्छे से समझ आ चुका है कि आप इनके ट्रू लव हो, ट्रू प्यार हो यहाँ पर। सो ये अब आपके लिए तरस रहे हैं, इनकी आत्मा, इनकी सोल आपके लिए तरस रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर इनको ये लगता है कि यहाँ पर आपके पास पहुँचकर ही इनको करार मिलता है, आराम मिलता है यहाँ पर, ठीक है। जिन लोगों के कारण इन्होंने आपको छोड़ा था, उन्होंने इनकी वहाँ पर एंजल यूनिवर्स की तरफ से उन लोगों के थ्रू इनकी बहुत ज़्यादा सर्विस अच्छे से की गई है, ठीक है। ये वहाँ पर पेनफुल कंडीशन से निकल कर आए हैं, देखिए सीकिंग गुड। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है अभी, इनके साथ क्या से क्या हो गया, 1 मिनट सेकंड में जो आपने थे पराए हो गए, अब इनको डीएफ याद आ रही है, ठीक है। वजह सिर्फ ये थी, एंजल चाहते थे ये कप जो है इनसे लेना, ये कप चाहते थे ये डीएफ को दे, ठीक है। इसीलिए सारी चीज़ें इनके सामने आई है यहाँ पर, ठीक है। और जहाँ पर मैजिक के बारे में पोल खुली है, किसी ने स्पेल किया था इनके रिलेशनशिप पर, उनके बारे में यहाँ पर पोल खुली है। अब ये डीएफ को कॉल करने वाले हैं बहुत जल्दी। प्रॉम्प्टिंग का कार्ड है यहाँ पर, कॉल है फ्रेंड टुडे, ये कॉल करेंगे यहाँ पर। फैदर, आपको फैदर बहुत दिख रहे हैं यहाँ पर। चॉइसेस, मैस्कुलाइन के पास चॉइसेस हैं, डीएफ के पास चॉइसेस हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को चूज़ करोगे। आर्की एंजल माइकल यहाँ पर आपके साथ हैं, आपकी सपोर्ट में है। आर्की एंजल गैब्रियल भी आ चुके हैं आपकी सपोर्ट में। और क्यों आए हैं? क्योंकि आप एक हॉनेस्ट हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ट्रू हो यहाँ पर, ठीक है। आपके अंदर बहुत ऐसी एनर्जी है कि आप काइंड नेचर के हो, एक ईमानदार, एक प्योर सोल हो आप। ओपनिंग, यहाँ पर न्यू डोर आपका ओपन होने जा रहा है, ठीक है। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न कॉर्न आपके साथ हैं यहाँ पर, ठीक है। डिवाइन ब्लेसिंग है आपको, ठीक है। डिवाइन साइट, यहाँ पर आपको डिवाइन साइट की तरफ से कुछ सिंबल, कुछ सिनारियो, कुछ यहाँ पर आपको सिम्टम दिखाई दे रहे हैं भाई। जर्नी के थ्रू आपको आगे बताया जाएगा अभी क्या आगे क्या करना है, ठीक है। सो ठीक है। रेनबो, कुछ लोगों को यहाँ पर दिन में रेनबो दिख सकते हैं, ठीक है। सरप्राइज आने वाला है भाई यहाँ पर, ठीक है। आपका जो मैस्कुलाइन है वो आ रहा है आपकी तरफ, और ब्लेसिंग मिलने वाली है आपको, आपकी तपस्या खत्म हो चुकी भाई। डीएफ यहाँ पर आर के एंजल, एंजल रहपाल आपके साथ हैं, आर के एंजल रहपाल, ठीक है। और आर के एंजल रैफियल, सॉरी, आर के एंजल रैफियल है। और यहाँ पर आपके साथ कौन है? और क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न। और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी जाएगी इसके बाद, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशन पावर को सुनने की ज़रूरत है, अपनी आवाज़ को, ठीक है। सारी ये जर्नी जो आपकी है ना, ये आपकी इंट्यूशन पर ही डिपेंड है, ठीक है डीएफ। तो आगे का रास्ता आपको तब बताया जाएगा जब आपका मैस्कुलाइन आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। सो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैज, आप जो डीएफ आपके पर्सन हो सकते हैं। तो मुझे बताइएगा ये एनर्जी किसकी है। ओके बाय, फिर मिलती हूँ, लव यू, बाय बाय। एक वीडियो मैं नाइट में करूँगी, तो अगर चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय, लव यू।